नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी महागाथा में उतरते हैं जो असीम शक्ति, कमाल की बुद्धि और इन सब से बढ़कर अटूट भक्ति की कहानी है। जी हाँ, ये कहानी है पवन पुत्र हनुमान की, जिनके पराक्रम और समर्पण की बातें सदियों बाद भी हमारे दिलों में गूंजती हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही असाधारण घटना से। जरा सोचिए, एक ऐसे बालक के बारे में जिसने अपनी भूख मिटाने के लिए चमकते हुए सूरज को कोई पका हुआ मीठा फल समझ लिया और बस उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। ये घटना उनके बचपन की दिव्य शक्ति का पहला सबूत थी। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। जरा सोचिए, क्या होता है जब ऐसी बेहिसाब शक्ति को एक श्राप की वजह से भुला दिया जाए। यही विरोधाभास हनुमान जी के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना और असल में उनकी असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। इस पहेली को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा, यानी उनके असाधारण जन्म से। देखिए, हनुमान जी का जन्म ही दिव्य था। वो केसरी और अंजना के पुत्र तो थे ही, पर उन्हें पवन देव का धर्मपुत्र होने का भी वरदान मिला था और इसीलिए हम सब उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं। और उनका एक नाम है बजरंगबली, जिसका मतलब होता है वज्र जैसे अंगों वाला, जो ये बताता है कि उनकी शारीरिक शक्ति जन्म से ही असाधारण थी। पर यही बेहिसाब शक्ति उनके जीवन के एक बहुत बड़े मोड़ का कारण भी बनी। तो अब बात करते हैं उन भूली हुई शक्तियों की और उस श्राप की जिसने उनकी किस्मत को एक नई दिशा दे दी। बचपन में हनुमान जी थे तो बहुत प्यारे, पर थे बहुत नटखट। अपनी शक्तियों के जोश में उनकी शरारतों से अक्सर जंगलों में तपस्या कर रहे साधु संतों का ध्यान भंग हो जाता था, जिसके कुछ ऐसे नतीजे निकले जिनकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो ऋषियों ने परेशान होकर उन्हें एक छोटा सा श्राप दे दिया। अब ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक तरह से उनकी याददाश्त पर एक पर्दा डाल दिया गया था। श्राप ये था कि वो अपनी सारी दिव्य शक्तियां तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई उन्हें उनकी असली ताकत याद न दिलाए। और यही श्राप आगे चल के उनके महान कामों की नींव बना। कई साल बीत गए और इसी श्राप के साए में जीते हुए हनुमान जी के जीवन में वो पल आया जिसने उन्हें उनका असली मकसद दिया, भगवान राम से उनकी भेंट। ये वो समय था जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता की खोज में जंगल जंगल भटक रहे थे। तभी ऋषि मुख पर्वत के पास उनकी मुलाकात हनुमान से हुई। पता है, जब हनुमान जी एक ब्राह्मण का भेष बदलकर राम से मिले तो उनकी समझदारी और बोलने के तरीके ने राम जी को पहली ही मुलाकात में इतना प्रभावित कर दिया कि उन्होंने कहा, जिसके पास ऐसा दूत हो उसकी सफलता तो पक्की है। बस यहीं से उस अटूट बंधन की शुरुआत हुई और इसी बंधन ने रामायण के सबसे साहसिक अध्याय की नींव रखी, लंका की ओर छलांग। ये वो लम्हा था जब हनुमान की भूली हुई शक्तियां उनके सबसे बड़े मिशन के लिए फिर से जाग उठीं। जब विशाल समुद्र को पार करने की चुनौती सामने आई तो किसी में हिम्मत नहीं थी। तब जामवंत जी ने हनुमान को उनका श्राप और उनकी भूली हुई असीम शक्तियां याद दिलाईं। ये सुनते ही हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार करने निकल पड़े। रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आईं, उन्होंने अपनी बुद्धि और शक्ति से सबको पार कर लिया। लंका पहुंचकर उनके मिशन का सबसे भावुक पल आया। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला और उन्हें राम की अंगूठी देकर हिम्मत बंधाई, जो उम्मीद और विश्वास की एक निशानी थी। लेकिन हनुमान जी सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं थे, वो युद्ध के महानायक भी थे। एक ऐसे योद्धा जिनकी शक्ति और बुद्धि ने लंका को हिलाकर रख दिया था। उनकी रणनीति तो देखिए, वो जानबूझकर रावण के सैनिकों के हाथ आ गए ताकि दुश्मन के राजा से आमने सामने मिल सकें। और फिर जब सजा के तौर पर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई तो उन्होंने उसी सजा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। उनकी शक्ति और भक्ति का शायद सबसे बड़ा सबूत यही था। जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और हनुमान संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, तो वो पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लाए। ये उनके समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल थी। तो हमने उनकी शक्ति देखी, उनकी बुद्धि देखी, पर हनुमान जी की जो सबसे बड़ी विरासत है ना, वो है उनकी शुद्ध निस्वार्थ भक्ति। हनुमान जी को कई नामों से जाना जाता है और हर नाम उनके चरित्र की एक खासियत बताता है। जैसे संकट मोचन यानी संकट हरने वाले, और लक्ष्मण प्राणदाता यानी लक्ष्मण को जीवन देने वाले।
लेकिन उनकी भक्ति कितनी गहरी थी, इसे समझने के लिए एक आखिरी कहानी सुनना बहुत जरूरी है। मोतियों के हार की कहानी। हुआ यूं कि एक बार माता सीता ने खुश होकर उन्हें एक कीमती मोतियों का हार दिया। हनुमान जी ने वो हार लिया और उसके एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही सरलता से कहा कि वो देख रहे हैं कि क्या इन मोतियों के अंदर मेरे राम और सीता हैं। उनके लिए किसी भी चीज की कीमत तभी थी जब उसमें उनके प्रभु बसते हों। और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखा दी, और वहां उनके हृदय के अंदर सबने भगवान राम और माता सीता की जीती जागती छवि को साक्षात देखा। भक्ति का इससे बड़ा और सच्चा प्रमाण और क्या हो सकता था। तो हनुमान जी की ये कहानी सिर्फ शक्ति और साहस से कहीं बढ़कर है। ये निस्वार्थ सेवा और अटूट विश्वास की गाथा है। तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते हैं, हनुमान जी की ये निस्वार्थ भक्ति आज के समय में हमें निष्ठा, सेवा और विश्वास के बारे में क्या सिखा सकती है।